उत्तर प्रदेश में 40% ट्रांसमिशन लॉस है, यानी 40%, और दुनिया भर में जो आइडियल ट्रांसमिशन लॉस है, जो क्षम्य है, वो 7% है। ठीक है, यानी 33% ज्यादा बिजली खत्म हो रही है ट्रांसमिशन में। यानी 33% ट्रांसमिशन लॉस अगर अखिलेश की सरकार रोक ले तो 33% बिजली का उत्पादन मान लिया जाएगा। और जो बिजली चोरी हो रही है, वही मैं कह रहा हूं, जो ट्रांसमिशन लॉस है, जिसमें चोरी से लेके पुराने तार और पुराने फीडर की कमी के कारण सारा मिलाकर 40% का लगभग ट्रांसमिशन लॉस उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। 33% वो उत्पादन में काउंट हो जाएगा अगर आप कर ले, पूरे प्रदेश को रोशनी मिलेगी। आप उसमें दिमाग नहीं लगा रहे। आपने एक आदेश पारित कर दिया कि साहब मेडिकल स्टोर को छोड़कर बाकी पूरा प्रदेश ब्लैकआउट हो जाएगा शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में, होटल्स 10 बजे और बाजार सारे 7 बजे बंद। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी, करोड़ों लोगों के परिवार और उनके जीवन यापन की समस्या पैदा हो जाएगी। अमिताभ जी, आगरा से प्रेम चंद्र हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी प्रेम भाई, अपनी बात कहिए। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये इन्होंने अभी जो है घोषणा की है सरकार की समय की, हाँ, तो ये तो एक तरह से तानाशाही वाली बात है कि अपनी सरकार आई है, नहीं रही, ये समय कोई निर्धारित नहीं। हाँ, ये तो तानाशाह का रूप हो गया एक तरह से। प्रेमचंद जी मुझे बताइए, जो तमाम नेता हैं, प्रेमचंद जी, जो तमाम जो नेता हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी मंत्री हैं, जो तमाम दूसरे लोग हैं, भाई चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। आप अपने घर के एसी बंद कर दीजिए ना, अपने घर में आप लग्जरी जो बिजली के जरिए करते हैं वो बंद कर दीजिए ना, बिजली वैसी बचना शुरू हो जाएगी। वो नहीं होगा साहब। फिर इन्होंने अपने 3 राज्यों में देखिए जहाँ से मुलायम सिंह जीतते हैं और अभी अखिलेश सिंह की पत्नी जीतते हैं, वहाँ ये 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व बिजली मंत्री थे, लखनऊ में जो उनकी कोठी थी उसको 7 फीडर से बिजली सप्लाई थी, 7 फीडर से। एक क्षण के लिए भी मंत्री जी का पंखा और एसी रुके नहीं। हाँ। आज रामपुर, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ऐसा लगता है ये उत्तर प्रदेश के बाहर के इलाके हैं। जी, सिर्फ पूरी सरकार, पूरी बिजली विभाग का फोकस इन 5 जिलों तक केंद्रित हो। जी, मथुरा से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, अपनी बात कहिए। सर जी, सरकार चाहती क्या है? मतलब ये अपनी कमियों को छुपाना चाहती है कि बिल्कुल ये चाहती है कि मतलब हम बिजली तो नहीं दे सकते, लेकिन आप अपना व्यापार बंद कर दीजिए। जी, सरकार का यही कहना है कि मतलब हम बिजली नहीं दे सकते, आप अपना व्यापार बंद कर दीजिए। अब आप क्या लॉस हो, यानी इनका कहने का मतलब यह है कि व्यापारी अपना व्यापार करना छोड़ दे। चलिए, शुक्रिया आपका। एक बार हम यहाँ बता दें, धन्यवाद आपका। हम इस मंच से ये जरूर साफ करना चाहते हैं कि जो हम फोन लाइन्स खोलते हैं, जो हम जनता जनार्दन, जो हमारे दर्शक हैं, हम उनसे जो सीधी राय आमंत्रित करते हैं, राय देने में संयम भाषा का रखें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। और एक चीज और डिस्क्लेमर मैं यहां बता दूं कि जो हमारे दर्शक हैं उनकी राय से समाचार प्लस की संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना आवश्यक कतई नहीं है। ये घोषणा हम पहले कर देना चाहते हैं। मैनपुरी से सुधीर हमारे साथ हैं। सुधीर, आपका तो बम मैनपुरी में तो बिजली जाती नहीं होगी। पहली बात मेरी ये कहना है जी, अगर उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है तो मैनपुरी, इटावा और कन्नौज में बिजली कहाँ जा रही है? जी, ये कहना है। देखिए, आप अपनी टीवी की आवाज पहले कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, फिर मुझसे फोन पे बात कीजिए। अगर आप टीवी की आवाज सुन के मुझसे बात करेंगे तो फिर आप बातचीत मुझसे ठीक से नहीं कर पाएंगे साहब। जी बिल्कुल। हाँ, आप अपनी बात कहिए। कि मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लाइट करनी है तो मैनपुरी, कन्नौज, इटावा लाइट कहाँ जा रही है बराबर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और ये बहुत ही बेतुका फरमान है। जिस तरीके से 7 बजे मार्केट बंद किए जा रहे हैं, वैसे ही आजकल गरीबी इतनी पड़ रही है, लोग शाम बजा बाजार में निकलते हैं और बाजार 7 बजे बंद हो जाता है। जी, चलिए सुधीर कुमार जी, मैनपुरी से आप हैं, मुलायम सिंह जी के घर से आप हैं और आप भी नाराज हैं, यानी कि इस नाराजगी की तपिश जितनी जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूद तमाम लोग महसूस कर लें उतना बेहतर है। आगरा से प्रेमचंद साहब फिर जुड़ गए हैं। जी चंद साहब बताइए। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि देखिए, जिस प्रकार से ये वैसे ही लूटमार ज्यादा हो रही है इस प्रदेश में, और उनको तो लुटेरों को तो और टाइम मिल जाएगा लूटने का अच्छा खासा। 7 बजे आप बाजार में लाइट बंद कर देंगे, लाइटें सड़कों में बंद कर देंगे, तो ये क्या होगा? पहले से ही लुटेरा प्रदेश हो गया, तो ये तो एक देश के लिए बहुत हानिकारक की बात है। ऐसा कोई देश में प्रदेश नहीं है। जी, आपकी बात समझ में आ गई भाई साहब। बाकी दूसरे हमारे दर्शकों को भी मौका मिलना चाहिए। भानु प्रसाद जी मैनपुरी से हमारे साथ हैं। जी भानु प्रसाद जी बताइए, अपनी बात कहिए। जी भानु भाई, अपनी बात कहिए।
सर ये कह रहे हैं हम कि मैनपुरी में तो लाइट गेट ठीक आ रही है, और जैसे हमारे मिलने जुलने वाले हैं और जैसे कि एटा में है, अलीगंज में है, 5-3 जनपद है सर, वहाँ के हमारे रिश्तेदार बहुत परेशान है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया मुझे। मथुरा हम चलेंगे, मथुरा से हमारे साथ कोई भैया ठाकुर हमारे साथ हैं। जी भैया ठाकुर जी अपनी बात कहिए। हाँ, मैं आपके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ जी कि ये तुगलकी फरमान वो जारी ना करें। ये तुगलकी फरमान आम जनता के लिए बहुत ही नुकसानदायक है जी। यदि ये फरमान जारी हो गया तो व्यापार जगत भी प्रभावित नहीं है इससे। ठीक है, आप जी आपकी बात समझ में आ गई। हम चाहते हैं कि तमाम जो हमारे दर्शक हैं उन सबको अब बारी बारी से मौका दिया जाए। भानु प्रसाद जी बहुत शुक्रिया आपका। गोरखपुर से एपी सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब क्या बात कहेंगे? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, बताइए। ये जो बिजली के बारे में यूपी सरकार ने जो फरमान जारी किया है, हाँ श्रम मंत्रालय के माध्यम से, जी मेरा कहना यह है कि बिजली के लिए कदम उठाए जाएं, लेकिन इस तरीके से न उठाए जाएं। गर्मी का दिन है, 7 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। हाँ। और श्रम मंत्रालय का कहना है कि इस तरीके से बिजली की बचत होगी। हाँ। वीक डेज का प्रोविजन बहुत पहले से है, उस पर कभी किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। 7 दिन मार्केट खुले हुए हैं जी, और इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। ठीक है सिन्हा साहब, अब ठीक है, अब दोबारा आपसे अब फिर कभी अलग मुद्दे पर बात करेंगे। आगरा से सुनील कुमार जी मौजूद है। सुनील भाई अपनी बात कहिए। हेलो जी अपनी बात कहिए सुनील भाई। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये बताएं कि आगरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है सर, उसके बावजूद ही यहाँ पर लाइट नहीं आती है, और ये फरमान इन्होंने जारी कर दिया। इसके बाद वैसे ही व्यापार नहीं चल रहा है एक तो, ठीक है, और उसके बाद सर बिल्कुल ही स्थिति खराब है, मैं तो समझता हूँ। ठीक है, गोरखपुर चलेंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए। जी सर, ये बताइए, मेरे वहाँ लेबर आते हैं 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे। हाँ जी सर, तो आप सुबह की लाइट की जरूरत है हमें 8 बजे तक, नहाने धोने खाने तक। हाँ जी सर। हेलो, आप टीवी की आवाज सुन के मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप फोन पे मुझसे बात कीजिए, टीवी की आवाज अपने परिवार वालों को सुनने दीजिए। जी बोलिए। अब हाँ मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, फोन पे बात बोलिए कर रहा हूँ आपसे। जी सर, ये बताइए कि मेरे वहाँ सुबह 8 बजे जरूरत है लाइट की, नहाने धोने खाने पीने की। ठीक है सर। उसके बाद बरसात में यार लेबर आते हैं, आदमी आते हैं 11 बजे, 12 बजे। जी आपकी बात समझ में आ गई मुझे। चलिए शुक्रिया आपका। इतना वक्त हम चाहेंगे कि दर्शकों से कि आप इतना वक्त अगर हमारा लेंगे तो आपके जो बाकी भाई बहन हैं वो आगे बात नहीं कर पाएंगे। फारूक आजमी साहब आजमगढ़ से हैं। आजमी साहब खैर मकदम आपका समाचार पत्र पर अपनी बात कहिए। शुक्रिया साहब जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी ने जो ये फैसला लिया है, ये सिर्फ 15 दिन के लिए लिया है। अच्छा। जब प्रदेश इतना संकट से जूझ रहा है बिजली से जी, तो ये कोई बहुत खराब फैसला नहीं है, और इसका लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी। और आजमी साहब शुक्रिया आपका। इकलौते आजमी साहब ऐसे, फारूक आजमी साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अखिलेश सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल किया, स्वागत किया और कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। कृष्ण कुमार दीक्षित जी हैं आगरा से, हमारे सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीक्षित साहब अपनी बात कहिए प्लीज। आप टीवी की आवाज में सुनिए, आप फोन की आवाज सुन के उनसे बात कीजिए। मथुरा से जी बोलिए। मथुरा से, माफ कीजिएगा, बोलिए। मथुरा से, आगरा से नहीं, मथुरा से। मैं दुरुस्त करता हूं अपने आप को। दीक्षित साहब बताइए। हाँ जी, ये 7 बजे बाजार बंद होने वाली बात है। हाँ, ये तो बहुत ही गलत फैसला है। अच्छा। लोग ज्यादा शाम को 7 बजे के बाद ही बाजार निकलते हैं, दिन में धूप रहती है नहीं निकलते। ठीक है। और शाम को ही बाजार निकलते हैं, उस समय बाजार बंद हो जाएगा और ऐसी स्थिति रहेगी। ये तो सरकार का बहुत गलत फैसला है। ठीक है, बहुत गलत फैसला है। कृष्ण कुमार दीक्षित जी बहुत धन्यवाद आपका। वक्त की कमी है, सैकड़ों दर्शक ऐसे हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। हम आपसे वायदा करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि दिन में कम से कम एक प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें हम आपसे लाइव फोन पर बातचीत कर सकें। हमारी विशेष पेशकश में भी इतना ही, लेकिन हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, इस खबर पर भी आपकी संपादकीय टिप्पणी मैं जरूर चाहूंगा। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं जो बात आजमगढ़ के हमारे दर्शक ने कही। 15 दिन भी किसी सूबे का कारोबार लगभग ठप सा रहे तो सूबे की सांस फूलने लगेगी। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 15 दिन छोटी अवधि नहीं है।
ये एक मतलब बिजली बचाओ अभियान नहीं है कि एक दिन 8 बजे सांकेतिक तौर पर, रस्मी तौर पर 10 मिनट के लिए बिजली बंद कर दी। हाँ। 15 दिन बहुत होता है। 15 दिन में हजारों करोड़ रुपए का व्यापार का नुकसान हो जाएगा। हाँ। अगर वो चक्र पूरा नहीं हुआ। हाँ। और सरकार से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस ढंग का आदेश जारी करे कि 7 बजे 2012 की दुनिया में 7 बजे उत्तर प्रदेश सो जाए। जी कैसे संभव है? जी कैसे संभव है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल का जवाब प्रदेश की जनता चाहती है, हम चाहते हैं, क्योंकि हम इसी प्रदेश में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी से हम जवाब चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके पास कोई सकारात्मक पहलू है जो अभी तक हमको नहीं बताया गया तो आप हमें बताइए। हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि जो इस फैसले के जो सकारात्मक पहलू हैं, कृपया हमको हमारे संवाददाता को बुलाकर उसके बारे में बताइए। हम वो सकारात्मक पहलू भी जनता को दिखाएंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई सकारात्मक पहलू नहीं है तो इस फैसले की आलोचना जनता कर रही है और हम भी। नमस्कार। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। नमस्कार, समाचार फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। तो शुरू करेंगे समाचार फटाफट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर पर किडनी चोरी का आरोप लगा है। मामला आशीर्वाद नर्सिंग होम का है। मरीज के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने बिना बताए मरीज की किडनी निकाल ली।
एनडीए में राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि आज हुई एनडीए की बैठक में भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ। एनआरएचएम घोटाला मामले में सीबीआई का शिकंजा बाबुओं पर भी कसा जाएगा। सूत्रों की माने तो सीबीआई बाबुओं की संपत्ति की जांच की तैयारी कर रही है।